हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले बार जो टॉपिक किया था डिस्कस, वो साउंड था। ठीक है, तो हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा। पिछले बार क्या पढ़ा साउंड के बारे में हम लोगों ने, बताइए, सोचिए, याद करिए। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा साउंड के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, साउंड के बारे में जाना कि साउंड हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है ना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बताइए। यस, वाइब्रेशन से साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हाउ वी हियर साउंड। ठीक है, हाउ वी हियर साउंड का मतलब हम लोग साउंड किस तरह से सुनते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते हैं हम लोग साउंड किस तरह से सुनते हैं, अपने ईयर से सुनते हैं, कान से सुनते हैं। ठीक है, तो किस तरह से जो हम लोग का जो ईयर होता है वो फंक्शन करता है, किस तरह से साउंड जो होता है हम लोग ईयर तक पहुंचता है। ठीक है, और फिर उसको हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है कि कैसे हम लोग साउंड करते हैं, प्रोड्यूस नहीं, साउंड हम लोग सुनते किस तरह से है। तो हम लोग साउंड सुनते हैं अपने ईयर से। ठीक है, साउंड कैसे सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने ह्यूमन ईयर बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो साउंड तो हम लोग किधर से सुनते हैं, साउंड हम लोग ईयर से सुनते हैं। तो हम लोग का जो ह्यूमन ईयर है, हम लोग का जो कान है, वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो किस तरह से वर्क करता है ये देखिए। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो ह्यूमन ईयर जो होता है वो क्या होता है, जनरली दो टाइप में, दो कैटेगरीज में बटा हुआ। ठीक है, हम लोग उसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बोलते हैं आउटर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर मतलब बाहर जो होता है, और दूसरे को हम बोलते हैं इनर ईयर। ठीक है ना, आउटर ईयर क्या होता है, जनरली आउटर ईयर आप लोग दिखाई देता है। जैसे ये मेरा ईयर है, तो जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो पार्ट क्या है, आउटर ईयर। ठीक है, और जो पार्ट क्या होता है, अंदर होता है, वो कहां से कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका इनर ईयर, मतलब अंदर का जो पार्ट होता है ईयर। ठीक है ना, अब साउंड कैसे आता है हमारे ईयर तक, तो ये जानते हैं हम लोग। देखिए, जैसे ही साउंड क्या होता है, बाहर से जैसे ही साउंड हम लोग के ईयर में आता है, तो हम लोग का जो शेप है, कान का जो हम लोग का शेप है, वो किस तरह का होता है, एक फनल शेप का होता है। फनल पता है, ठीक है ना, फनल कैसा होता है, आगे से क्या होता है, आगे से ब्रॉड होता है, आगे से चौड़ा होता है, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, पतला होता है, आता है फनल। देखा होगा आप लोगों ने, जिससे क्या करते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह में लोग मोबिल डालते हैं। ठीक है ना, घर पे भी क्या होता है, फनल होता है हम लोग का। तो जो ईयर होता है हम लोग की कैसा होता है, फनल शेप का होता है हम लोग का ईयर। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है, साउंड जब आता है बाहर से, कोई भी साउंड हम लोग सुनते हैं। ठीक है, जैसे ही किसी को भी साउंड हम लोग सुने, तो वो साउंड क्या हुआ, ईयर कनाल से होते हुए, ठीक है, ईयर कनाल। ठीक है ना, हम लोग कान में क्या है, ईयर में क्या है, छेद है, वो क्या है, वो कनाल की तरह क्या होता है, अंदर जाता है। ठीक है, तो ईयर कनाल होता है, तो ईयर कनाल से वो साउंड क्या होता है, इंटर करता है इस तरह से, साउंड जो भी है, और इंटर करता है। इंटर करने के बाद जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इसका फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ठीक है, देखिए ईयर ड्रम दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जो ब्लू से दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या है, वो है ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम क्या होता है, ड्रम के शेप का होता है, वो ड्रम का जो ऊपर का पार्ट होता है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, मेम्ब्रेन, तो उस शेप का होता है ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम में क्या होता है, ईयर ड्रम में होता है वाइब्रेशन। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेशन, तो साउंड प्रोड्यूस जब होता है वाइब्रेशन से, तो साउंड क्या होता है, वाइब्रेट कौन करता है, हम लोग ईयर में, हम लोग ईयर में वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, साउंड इधर से इंटर करता है कनाल के थ्रू, जैसे ही इंटर करता है, अंदर जाता है, तो उसके बाद फिर वो कहां जाता है, ईयर ड्रम में वो साउंड क्या होता है, स्ट्राइक करता है, पड़ता है। तो जैसे ही ईयर ड्रम में वो साउंड स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है कि ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेट करता है, हिलता है। तो जब ये वाइब्रेट करता है, तो ये वाइब्रेशन क्या होता है, ये वाइब्रेशन अब इनर ईयर के अंदर चले जाता है। ये ठीक है, वाइब्रेशन क्या होता है, इनर ईयर के अंदर चले जाता है। इनर ईयर में क्या होता है, इंटर कर जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इनर ईयर क्या होता है, इनर ईयर जो होता है वो ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर ईयर किससे कनेक्ट है, यहाँ पे इनर ईयर क्या होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, और ब्रेन में क्या होता है, सिग्नल जाता है कि कौन सा साउंड हम लोगों ने सुना। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो जिस तरह से साउंड क्या होता है, डिफरेंशिएट, अलग अलग टाइप का साउंड हम लोग सुनते हैं। ठीक है ना, तो जैसे सपोज अगर हमारे इनर ईयर वाला पार्ट नहीं होता, माइंड तक अगर हमारा साउंड नहीं जा नहीं पाता, तो क्या होता, हम साउंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे कोई भी साउंड हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, बर्ड्स का साउंड है, ये क्या है, किसी एनिमल का साउंड है। ठीक है, ये क्या है, मेरी मम्मी का साउंड, ये क्या है, मेरे पापा का साउंड है। तो ये हम कैसे करते हैं, इसको, ये इनर ईयर जो हम लोग का होता है, इनर ईयर क्या होता है, यही क्या होता है, साउंड सिग्नल को क्या करता है, ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, और जैसे ही ब्रेन तक वो सिग्नल क्या होता है, सेंड हो जाता है, पहुंच जाता है, तो फिर हम लोग साउंड को क्या करते हैं, सुन भी लेते हैं, और उसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं कि कौन सा साउंड हम लोग सुन रहे हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये चैप्टर में, इस टॉपिक में, कि हाउ वी हियर साउंड, ठीक है, तो एक वर्ड का आंसर होता है हाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम लोग कहां से साउंड सुनते हैं, अपने ईयर से सुनते हैं। तो ईयर कैसे, ईयर में से साउंड कैसे सुनते हैं हम लोग, तो ईयर से साउंड हम लोग इस तरह से सुनते हैं। ईयर क्या होता है, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, आउटर ईयर एंड इनर ईयर, ये बीच से डिवाइड है, इधर इनर ईयर, इधर क्या है, आउटर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर क्या होता है, कैसे शेप का होता है, वो फनेल के शेप का होता है। ठीक है ना, वो कैसे होता है, फनेल के शेप का होता है। और जैसे ही साउंड क्या होता है, इंटर करता है ऐसे,
इंटर करने के बाद ये क्या होता है कि ईयर कनाल से होते हुए, ठीक है, कहाँ पहुंचता है, ईयर ड्रम में पहुंचता है, इस जगह पे पहुंचता है, ठीक है, ईयर ड्रम में पहुंच, ठीक है। और ईयर ड्रम क्या होता है, ईयर ड्रम जो होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जैसे ही साउंड वहां पहुंचा उसने क्या हुआ, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया और वाइब्रेशन वो कहां पे पहुंचाया, इनर ईयर में, ठीक है ना। ईयर ड्रम क्या वाइब्रेट हुआ और जो उसका वाइब्रेशन था उसको कहां तक पहुंचाया, वो इनर ईयर तक पहुंचाया। और इनर ईयर क्या होता है, ब्रेन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और क्या होता है उसके बाद फिर वो सिग्नल क्या होता है, ब्रेन तक चले जाता है। फिर हम क्या होता है, साउंड को सुन लेते हैं और पता भी कर लेते हैं कि ये क्या है, किसका साउंड है, किसका साउंड आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बात है कि कैसे हम साउंड को सुनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आया, हम साउंड को कैसे सुनते हैं, बहुत आसान है। तो इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एकदम सो सिंपल सा टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएगा तो क्या आएगा, सिंपली वर्किंग ऑफ ईयर ड्रम शो करना है और कुछ नहीं। तो वर्किंग ऑफ ईयर ड्रम क्या है, यही है, ठीक है। ईयर का आपने बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, फिगर बना लिया और उसके बाद फिर उसको शो कर दिया कि कहाँ पे आउटर है, कहाँ पे कनाल होता है, कहाँ पे इनर होता है, कहाँ पे ईयर ड्रम। समझ में आई बात, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है कि व्हाई सम साउंड्स आर लाउडर, ठीक है। कुछ साउंड्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप का साउंड हम लोग सुनते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है, सुनते हैं ना। कुछ साउंड्स क्या होते हैं, बहुत लाउडर होते हैं, बहुत जोर से, जैसे सुनते हैं तो कान बंद कर लेने का मन करता है, ठीक है। कुछ साउंड्स होते हैं जो बहुत स्लो हमें सुनाई दे, बहुत धीरे होते हैं कि कैसे, जैसे कोई दो आदमी बात कर रहा है तो मुझे मन किया क्या बात कर रहा है तो जाके सुन लिया उनके पास, ठीक है। तो उनको सुनना पड़ता है, बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। मतलब वो साउंड कैसे है, बहुत स्लो है, बहुत धीरे है, उनका वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। कुछ साउंड कैसे होता है, कुछ साउंड ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा, मुझे कैसा होता है, मतलब पतला साउंड होता है, बहुत ज्यादा कान में लगता है, होता है ना। जैसे कि वॉइस ऑफ ए मैन, एक आदमी का आवाज जो होता है और एक औरत का आवाज जो होता है, वो दोनों में क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है। एक छोटे बच्चे का आवाज क्या होता है, अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। अगर मैं ड्रम बजाता हूँ तो ड्रम का आवाज क्या होता है, कुछ अलग टाइप का होता है। अगर मैं विसल बजा रहा हूँ, सीटी बजा रहा हूँ, तो उसका साउंड क्या होता है, कुछ अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। तो आखिर साउंड में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट क्यों, साउंड अलग अलग इतना ज्यादा क्यों है। किसी का साउंड कम सुनाई देता है, किसी का साउंड बहुत जोर सुनाई देता है, कोई पतला है, कोई मोटा साउंड है, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो यही हम लोग जानेंगे कि व्हाई सम साउंड्स आर लाउडर, क्यों कुछ साउंड्स क्या होते हैं, लाउडर होते हैं, ठीक है। तो साउंड का जो क्वालिटी होता है, साउंड हमें लाउडर सुनाई दे रहा है या फिर श्रिल सुनाई दे रहा है या बहुत शार्प साउंड है, तो वो कौन करता है, साउंड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कुछ 2-3 प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि इसमें से आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा। जैसे टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है ना। ऑसिलेशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑसिलेशन मतलब क्या होता है और उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं ऑसिलेशन। तो ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से। देखिए, जब भी हम लोग साउंड का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी हम लोग साउंड का ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों को उसका ग्राफ इस तरह का मिलता है, ठीक है, ऐसा मिलता है। साउंड वेव्स, हम मुझे पता है ना साउंड क्या है, वेव्स के फॉर्म में जाता है। और मुझे दूसरा चीज ये भी पता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस। तो जब हम लोग किसी भी साउंड का एक वेव बनाते हैं, वेव जब बनाते हैं तो उसका वेव हमें कुछ इस तरह का दिखा, ठीक है, दिख रहा है, ऐसा वेव दिख, ठीक है। इस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को फिलहाल पढ़ना नहीं, इस वेव का कुछ नाम होता है, ठीक है ना। तो 2 मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो को और जानिए कि क्या होता है, सोचिए कि क्या होता है इस वेव का नाम। या आप किसी अपने बड़े भाई से या किसी घर में किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो इस वेव का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव, ठीक है, या फिर साइन कर्व भी बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं साइन कर्व। तो जो वाइब्रेशंस जो होता है वो इस शेप का होता है। मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा, वाइब्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा ना हम लोगों ने, क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। मतलब कि ऐसा मोशन जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से क्या हुआ, फिर से रिपीट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से इधर आया, फिर से क्या हुआ, बार वो क्या कर रहा है, एक ही मोशन को, एक ही चीज को बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो साउंड का जो वाइब्रेशन होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के कारण, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन का कर्व अगर मैं बनाता हूँ, ग्राफ अगर बनाता हूँ, तो वो कुछ इस तरह का बना। अब साउंड का क्या होता है, साउंड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ये साउंड जो मैंने कर्व बनाया, इस कर्व का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी, उसका नाम है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि कर्व जितना ज्यादा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम गया है, मतलब कि अगर ये इसका हाइट जो इतना दूर तक गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर सपोज एक और कर्व मैं बनाता है, कुछ ऐसा ही कर्व होता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा और ऊपर जाता है इस तरह, ठीक है। अभी ये इतना दूर है, लेकिन अभी दूसरा जो साउंड का मैंने बनाया, वेव जो बनाया, साउंड वेव कर्व बनाया, वो थोड़ा ऊपर है। तो मतलब कि जितना ज्यादा ऊपर जाएगा इसका कर्व, जितना मैक्सिमम एरिया, वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से कवर करेगा, अपना ओरिजिन से कवर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। समझ में आ रही है बात।
तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको ए से डिनोट करते हैं, ये वाला डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड, ये ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, मतलब कि ये एम्पलीट्यूड का हाइट जितना ज्यादा होगा, साउंड का लाउडनेस उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? लाउडनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाउडनेस मतलब क्या, कोई साउंड मुझे बहुत जोर से सुनाई देता है, और कोई साउंड क्या होता है, मुझे सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना कान लगाना पड़ता है ना, ऐसा साउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड मुझे लाउड सुनाई दे रहा है, बहुत जोर से सुनाई दे रहा है, उस साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, जो लाउडनेस किसी भी साउंड का होता है, ठीक है, साउंड कितना लाउड है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा क्या लाउड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो पहला जो साउंड वेव का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, समझ में आया बात, मतलब कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, अपना ओरिजिन से कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उतना ही ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, और उतना ही ज्यादा साउंड क्या होगा, लाउड होगा, उतना ही ज्यादा वो साउंड मुझे जोर से सुनाई दे। समझ में आ रही बात। तो ये पहला टर्म था एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड से क्या डिसाइड होता है कि साउंड कितना लाउड होगा, कितना ज्यादा जोर से मुझे सुनाई देगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो टर्म होता है साउंड से रिलेटेड, साउंड वेव से रिलेटेड, वो होता है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन करने में, मतलब एक वाइब्रेशन करने में वो क्या कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, ठीक है ना। जैसे कि इस कर्व में से मैं बताऊं तो इस कर्व में टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ, इस कर्व में टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब एक वाइब्रेशन किया वो, पहले एक ऊपर गया, फिर से अपना नीचे पोजीशन में आया, फिर से नीचे गया, फिर से मीन पोजीशन में आ गया, तो ये होगा इसका एक वाइब्रेशन। समझ में आ रही बात, एक वाइब्रेशन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उसका एक वाइब्रेशन। तो इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में वो जितना टाइम ले, ठीक है ना, 1 सेकंड भी ले सकता है, आधा सेकंड भी ले सकता है, 2 सेकंड भी ले सकता है, ठीक है, वेव के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वो जितना टाइम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका टाइम, ठीक है। हर साउंड वेव का क्या होता है, अलग अलग टाइम पीरियड, ठीक है ना। कुछ साउंड क्या होता है, कुछ साउंड बहुत दूर है, मान लो सपोज मेरे से, तो वो साउंड क्या होता है, मुझे थोड़ा देर के बाद सुनाई देता है ना। जैसे बहुत दूर में कभी क्या हो रहा है, आतिशबाजी हो रहा है, पटाखे फूट रहे, तो क्या होता है कि पहले मुझे वो दिखाई देता है ना, फिर उसका साउंड मुझे सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है मेरे से, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि उसका टाइम पीरियड उस साउंड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कोई साउंड क्या है, मेरे सामने ही प्रोड्यूस हुआ तुरंत, तो तुरंत ही मुझे वो सुनाई देता है, तो उस केस में क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मतलब कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वो जितना टाइम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका टाइम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में एक रबर बैंड वाला एग्जांपल दिया था कि मैंने क्या किया था, दो एंड्स में क्या किया था, एक रबर बैंड ऐसे बांध दिया इस तरह से और फिर उसको वाइब्रेट, ठीक है ना। तो वो वाइब्रेशन जो हुआ, वो वाइब्रेशन मुझे क्या हुआ, दिखाई दे रहा था ना, ठीक है, ऊपर हो रहा था, नीचे हो रहा था, भले थोड़ा स्पीड था पर मुझे वो दिख रहा था, मैं देख पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो दिख रहा था, क्यों दिख रहा था, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड क्या है, बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है फिर एक बार नीचे आ रहा है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर मैं किसी बर्तन में, किसी मेटल वाले बर्तन में, पॉट में आके मैं चम्मच से स्टक करता हूँ, तो वहां भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, लेकिन वो वाइब्रेशन में देख नहीं पाता, नहीं दिखता है ना, फील कर पाता हूँ, वाइब्रेशन में देख नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है, बहुत कम है, वो तुरंत हो गया वाइब्रेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब एक बार वो एक सर्कल घूम, तुरंत वो एक सर्कल घूम गया, तो वो मुझे दिखा भी इतना जल्दी हुआ, उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, बहुत कम, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि वो वाइब्रेशन मुझे दिखाई दिया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड क्या है इसका, ज्यादा है। मतलब ये एक कंप्लीट साइकिल करने में टाइम क्या लिया, ज्यादा लिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेता है साउंड वेव, उसको हम लोग बोलते हैं उसका टाइम, ठीक है। समझ में आई बात। थर्ड चीज जो है टर्म साउंड से रिलेटेड, वो है उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि एक सेकंड में उसने कितना ऑसिलेट किया, ठीक है। समझ में आ रही बात। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होता है, एक दूसरे से ठीक अपोजिट, ठीक है ना। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में उसने कितना ऑसिलेशन, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ, सपोज इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, और एक दूसरा ग्राफ मैंने बनाया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी समझा रहा हूँ। सपोज मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है, इसने एक सेकंड में क्या किया, 4 ऑसिलेशन कर लिया, ठीक है। मतलब एक सेकंड में वो किस तरह से गया, एक सेकंड में इसने क्या किया, 4 ऑसिलेशन। लेकिन इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में एक सेकंड में इसने सपोज मान लेते हैं एक ही ऑसिलेशन किया इस तरह से, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, कम हुआ। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। मतलब कि एक सेकंड में वो कितना बार इस तरह से जा रहा है, एक सेकंड में वो कितना बार इस तरह ऑसिलेशन कर रहा है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो क्या होगा, तुरंत ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, एक सेकंड में तुरंत कर लेगा, है ना। लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो क्या करेगा, एक सेकंड में एक ही बार ऑसिलेट कर पाए, ठीक है। समझ में आया बात। तो फ्रीक्वेंसी
क्या होता है कि एक सेकंड में वो कितना बार ग्राफ ऑसिलेट करता है, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जिस तरह से मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो किसी भी साउंड का बताता है लाउडनेस, मतलब साउंड कितना लाउड होगा, ठीक है। सेम उसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बताता है किसी भी साउंड का पिच, ठीक है, पिच और श्रिलनेस, ठीक है, पिच और श्रिलनेस। श्रिल साउंड का मतलब क्या होता है? श्रिल साउंड का मतलब होता है जो साउंड क्या होता है, बहुत पतला है, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे कान में आके लग रहा है। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जैसे विसल का साउंड, विसल का साउंड क्या होता है, पतला साउंड होता है, लेकिन वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है, इसीलिए क्या होता है, मेरे कान में बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैंने 2 एग्जांपल, देखिए ये एक विसल बजा रहा है बच्चा, ठीक है, एक दूसरा बच्चा क्या बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि विसल जब वो बजा रहा है तो देखिए विसल में क्या हो रहा है, पिच बहुत ज्यादा है विसल का, श्रिलनेस बहुत ज्यादा होता है विसल का साउंड, होता है ना, पतला साउंड होता है लेकिन बहुत ज्यादा मेरे कान में पड़ता है। तो उस टाइप का किस तरह का ग्राफ बनता है उसका, इस तरह का देखिए, मतलब ये कैसा कर रहा है, ये एक सेकंड में क्या कर रहा है, बहुत सारा वाइब्रेशन कर ले रहा है, देखिए एक सेकंड में बहुत सारा वाइब्रेशन कर, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसका साउंड क्या है, श्रिल नहीं है, ठीक है ना, श्रिल नहीं है, इसका साउंड कैसा है, ये क्या बजा रहा है, ये ड्रम बजा रहा है, ठीक है ना। तो ड्रम का साउंड कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है, डम डम ऐसे करके आता है ना। तो इस टाइप का क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, इसीलिए देखो ये क्या कर रहा है, एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, ठीक है। ये साउंड भी क्या होता है, सुनाई देता है मुझे लेकिन श्रिल नहीं हो पाता है, जो मोटा साउंड होता है श्रिल साउंड नहीं हो पाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि साउंड जो होता है वो क्या होता है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो फैक्टर है, टाइम पीरियड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए, लेकिन इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड का क्या बताता है, लाउडनेस बताता, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। जैसे कि एक शेर का दहाड़ने का आवाज, रोयर ऑफ लायन, ठीक है, शेर का दहाड़ने का आवाज, तो उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा लाउड होता है आवाज, होता है ना, पर पतला नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइप का साउंड का ज्यादा क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि एक ड्रम का आवाज, इस ड्रम में क्या है, ये ड्रम में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इसका कम है, देखो फ्रीक्वेंसी इसका कम है ना, ठीक है, एक सेकंड में वो ज्यादा नहीं जा पा रहा है, तो इसीलिए ये साउंड क्या होगा, लाउड हो, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड का लाउडनेस बताता है, फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड का श्रिलनेस बताता है कि साउंड, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले तुरंत एग्जांपल दिया था, एक मेल वॉइस और फीमेल वॉइस का एग्जांपल दिया। तो मेल वॉइस क्या होता है, मेल वॉइस सुनने में थोड़ा किस टाइप का लगता है, मोटा आवाज लगता है, लेकिन फीमेल वॉइस क्या होता है, थोड़ा पतला आवाज लगता है, लेकिन दोनों में क्या होता है, दोनों भी लाउड हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि फीमेल वॉइस जो है उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा श्रिल साउंड होता है वो, ठीक है, लेकिन जो मेल वॉइस होता है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए दोनों साउंड क्या होता है, मुझे अलग अलग तरह से सुनाई देते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब साउंड जो होता है उसको, उसका जो लाउडनेस होता है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को जो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी भी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज लिखते हैं उसको हम लोग HZ, इस तरह से, कैपिटल H एंड स्मॉल Z, हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, ठीक है। और लाउडनेस जो होता है साउंड का, यानी लाउडनेस मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड जो होता है साउंड का उसको हम लोग यूनिट जो उसका होता है वो होता है डेसिबल, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है, डीबी, ठीक है, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, डेसिबल। तो डेसिबल मतलब कि साउंड का हम लोग उसमें लाउडनेस मेजर करते हैं, जिस साउंड का ज्यादा डेसिबल का साउंड होगा तो वो क्या होता है, ज्यादा लाउड होता है साउंड, होता है ना। डेसिबल हम लोग देखा होगा बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी डेसिबल में लिखा हुआ होता है, ठीक है। या फिर फ्रीक्वेंसी, आप लोग फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, दोनों क्या होता है, एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका रेडियो, ठीक है। रेडियो जो होता है मतलब पुराने टाइम का रेडियो जो होता था उसमें क्या होता है, 2 काटा होता था, एक होता था FM और एक होता था AM, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। या फिर किसी घर में कोई पुराना रेडियो होगा तो आप लोग जाके वहां पे चेक करेंगे, देखेंगे, तो वहां पे आपको मिलता है AM होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेट करते हैं। और जब दोनों मैच होता है तो फिर क्या होता है, मुझे कुछ स्टेशन या कुछ साउंड सुनाई देता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ठीक है। तो इसमें याद रखने की चीज क्या है, या इसमें एग्जाम में आने वाला चीज क्या है, तो इसमें याद रखने की चीज ये है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, और एम्पलीट्यूड किसी साउंड का क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले लाउडनेस बताता है साउंड का, कि साउंड कितना लाउड है। और दूसरा जो चीज हमने पढ़ा, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो एक रिवॉल्यूशन करने में, या फिर एक वाइब्रेशन करने में, या फिर एक ऑसिलेशन करने में, ठीक है,
हम लोग को जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो एक सेकंड में कितने बार वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर पा रहा है, एक सेकंड में कितने वाइब्रेट कर पा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है और ये फ्रीक्वेंसी कट बता रहा है। ये दोनों अगर मैं देखूं फ्रीक्वेंसी, इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मुझसे पूछा है कि दोनों में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दोनों में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक सेकंड में ज्यादा बार वाइब्रेशन कर रहा है इस तरह से, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उतना ज्यादा वाइब्रेशन एक सेकंड में नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा श्रिल होगा, ठीक है। ये बात हुई एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी की। और एम्पलीट्यूड से हम लोग को क्या पता चलता है, लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी से हम लोग को क्या पता चलता है, किसी भी साउंड का पिच और श्रिलनेस, ठीक है, श्रिल साउंड, ठीक है ना। सोचो एक बार वीडियो पॉज करना, वीडियो पॉज करने के बाद सोचना कि श्रिल साउंड कहां से श्रिल साउंड मुझे सुनाई देता है, ठीक है, कहां पे तुम लोगों ने श्रिल साउंड सुना, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुना है। बर्ड अगर बोल रहा है, ठीक है, चिड़िया का आवाज कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का आवाज होता है, ठीक है, पतला आवाज होता है, ठीक है ना। और एक लायन का रोअर का एग्जांपल जैसे मैंने दिया, वो क्या होता है, हाई एम्पलीट्यूड का आवाज होता है, ठीक है, बहुत मोटा आवाज होता है, हाई एम्पलीट्यूड का आवाज होता है। एक हॉर्न का आवाज, ठीक है, और एक विसल का आवाज, ठीक है ना। दोनों में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अपने चारों तरफ क्या है, अलग अलग टाइप का साउंड सुनते हैं। और क्यों कुछ साउंड लाउडर होते हैं, कुछ साउंड बहुत स्लो सुनाई देते हैं। तो लाउडर का मतलब एम्पलीट्यूड और स्लो का मतलब लो एम्पलीट्यूड। कुछ साउंड बहुत श्रिल होते हैं, तो ज्यादा श्रिल का मतलब क्या, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम श्रिल का मतलब क्या, लो फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है, आगे भी और टॉपिक है, तो इसको यहीं तक, अब इस टॉपिक को यहीं तक रहने में देता हूं। और फिर अगला टॉपिक जो इसका है, इस साउंड चैप्टर का, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर समझ नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम आपको होता है, कुछ क्वेरीज अगर आपको होती है, तो आप मेंशन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।